भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे, देख प्रॉब्लम अगर समझ में आए ना तुमको तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, देखो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम हमने इससे पहले की थी, ठीक है, उसी टाइप की है। तो वो देख लेना वीडियो पहले, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। क्या कहता है देखो, फटाफट पढ़ता हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल तुम्हारे पास में है, उसमें से जो बड़ा वाला है, जो लार्जर है, जो बड़ा है, एक्सीड्स द स्मॉलर। एक्सीड का मतलब है कितना ज़्यादा है वो, कितना बड़ा है वो बड़ा है 18 डिग्री। वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। कह रहा है फाइंड देम, निकालो उनको। अब देखो दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। अब याद करो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जोड़ के तुम्हें 180 डिग्री मिलता है। तो तुम्हें तो दोनों एंगल निकालने हैं। कह रहा दोनों एंगल निकालो कितने हैं, तो हमें तो एक भी नहीं पता, कोई नहीं पता हमें तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट फर्स्ट एंगल, हम बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि जो पहला एंगल है वो x डिग्री है, हमें नहीं पता कितने हैं, x ही लिख लेते, डिग्री दिमाग में रख लेना, ठीक है। मैं अभी यूनिट नहीं लगा रहा, x है आपके पास में, ठीक है। और जो सेकेंड एंगल आपके पास में है, ठीक है, सेकेंड एंगल आपके पास में है वो y है, ठीक है। फर्स्ट एंगल हमने क्या मान लिया x, सेकेंड एंगल हमने क्या मान लिया y, क्योंकि कह रहा है फाइंड देम। देम का मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो चीज़ें निकालनी आपको यहाँ पे। वो दो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं जिसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। ये करना है आपको। तो कैसे करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों लिखा करो प्रेजेंटेशन में। अब एक बात बताओ यार, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपको 180 डिग्री देगा, है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि जिनको जोड़ के आपके पास में 180 आता है। तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसने खुद बोला है लार्जर, इसने खुद वर्ड यूज़ किया लार्जर स्मॉलर, इसका मतलब एक बड़ा एक छोटा है। मैं x को बड़ा मान लेता हूँ y से, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में किया था, वो वीडियो देखना। x जो है वो मैं मान लेता हूँ y से बड़ा है, ठीक है, x y से बड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ कि जो x है ना वो y के इक्वल है। मैंने बोला x जो है ना वो y के इक्वल है। क्या x y के इक्वल हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो या तो छोटे वाले में कुछ ऐड करो ताकि इसके बराबर आ जाए, या फिर बड़े वाले में से कुछ माइनस करो कि इसके बराबर आ जाए। बराबर तो तभी हो सकते हैं जब बड़े वाले में से कुछ आप लेस कर दो या छोटे वाले में कुछ आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो पढ़ो, कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि जो बड़ा वाला है ना एक्सीड द स्मॉलर, वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये बड़ा है ऑलरेडी, ये छोटा है, इन दोनों में 18 डिग्री का फर्क है, तो छोटे वाले में मैं 18 जोड़ लेता हूँ। देखो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से 18 माइनस कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो मैंने जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में किया था, x की वैल्यू निकाली थी, ऐसे मैंने यहाँ पे x की निकाल ली वैल्यू, है ना। x ऑलरेडी बड़ा था, y छोटा था, तो बड़े छोटे को बराबर करने के लिए छोटे में कुछ जोड़ना पड़ेगा। 18 का डिफरेंस था, 18 जोड़ लिया। वहीं ये 18 अगर तुम यहाँ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखो x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y प्लस 18। क्या पुट कर सकते हो, y प्लस 18। कहाँ पुट करोगे, इससे पहले वाली इक्वेशन में। तो x की जगह पुट कर लो, जैसे आप लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y प्लस 18। इस x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y प्लस 18, ठीक है। x की जगह आ गया y प्लस 18 प्लस y ये वाला इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ डिग्री लगा लेना, ठीक है, मैं लगा नहीं रहा, कन्फ्यूजन ना हो आपको बेसिकली। तो y और y वेरिएबल एक तरफ, 2y इज इक्वल टू 180 वहीं पे रहने दो, 18 वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में, माइनस करो इसमें से 162 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 162 अपॉन में 2 करोगे, है ना, कितना आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 81, मतलब 81 डिग्री। तो यहाँ पे आप लगा लेना ऐसे करके, डिग्री ना हर जगह लगा लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई, आपका जो एक एंगल है y वो कितना है, 81 डिग्री। अब देखो आपका जो x है, x वो तो y की फॉर्म में आंसर आया हुआ है ना। यहाँ पे y प्लस 18 जो है आपके x की वैल्यू है, यानी ये जो एंगल है आपका वो y प्लस 18 है। तो y आपके पास में कितना आ गया, 81। तो इस 81 को इसमें पुट कर देते हैं, y की जगह आपने पुट करा 81 प्लस 18 डिग्री। तो कितना आएगा, जोड़ दो इनको आपस में, 8 प्लस 1 9, कितना हो जाएगा 98 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या हुआ आपके पास में, कि आपके पास में एक एंगल तो आपका आ गया, x तो आपके पास में कितना आ गया 98 डिग्री, और y आपके पास में कितना आ गया 81 डिग्री। अब आप चाहो तो ना इसको क्वेश्चन से जाके रिलेट करके देख सकते हो कि यार ये ठीक भी है कि नहीं है ना। देखो दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 180 आएगा,
है ना, ऐड करके 180 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर देखो दूसरी इक्वेशन क्या कहती थी कि जो x है ना वो बराबर है y प्लस 18, तो y में 18 जोड़ो, 81 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 98। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम की खासियत ये होती है कि आप है ना जो भी आंसर आएगा उसको वेरीफाई कर सकते हो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।